नमस्कार दोस्तों। आज है 15 मार्च 2024। 15 मार्च 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहले क्वेश्चन पर देखते हैं कि हम लोगों के सामने में पहला क्वेश्चन कौन सा है। हम लोगों के सामने में पहला क्वेश्चन आ चुका है। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? सुखविंदर सिंह सिंधु को चुना गया और ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। ठीक है, ये जो दो तस्वीर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ये कौन है? सुखविंदर सिंह सिंधु है और ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, ये दोनों तस्वीर आप लोगों के सामने में। चलते हम लोग बात करते हैं कि ये चुनाव आयोग के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया, संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया। तो ये आर्टिकल आप लोगों के सामने में है, आर्टिकल 324 में इसकी बात कहा जाता है और बात किया गया है। तो देखते हैं कि 324 में क्या कहा गया है। 324 में कहा गया है कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का से क्या होगा, मिलकर बनेगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है क्या होगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। ठीक है, और अन्य निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं। बात करते हैं कि अभी दो तो आप लोगों के सामने में है और बात करते हैं कि भारत का वर्तमान में जो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है। तो अभी वर्तमान में जो है चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, और देखते हैं कि कार्यकाल इन लोगों का क्या होता है। तो कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले हो। 6 वर्ष हो या पहले या 65 साल, जो भी पहले होगा, इस कार्यकाल तक ये लोग काम करेंगे। ठीक है, चलते हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के सामने में कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के सामने में आ चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन किसके बारे में बात किया जा रहा है? वन नेशन और वन इलेक्शन के बारे पर। इस पर जो है एक समिति बनी है। तो देखते हैं, बात करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ठीक है, और इस समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इस समिति का अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद ही हैं इनके अध्यक्ष हैं। और ये रिपोर्ट जो है सौंपा जा चुका है राष्ट्रपति के पास। अभी में वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, देखते हैं इस समिति का गठन कब किया गया था। तो इस समिति का जो गठन है 2 सितंबर 2023 को ही इसका गठन किया गया था। हाल ही में इसका गठन किया गया है। ठीक है, और देखते हैं इसका सुझाव क्या है। इस समिति का सुझाव क्या है? समिति का जो मुख्य सुझाव है, कहा गया है कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल जो है अगले लोकसभा चुनाव तक क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। कब तक बढ़ा दिया जाए? 2029 तक बढ़ा दिया जाए। ठीक है, और देखते हैं इस पे आगे क्या इस पे न्यूज आती है, बातचीत करेंगे। आगे कुछ इस पे लेटेस्ट न्यूज आती है तो। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोगों के सामने में तीसरा नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? सचिन रविंद्र को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये कौन है? सचिन रविंद्र है। और जो किस टीम से खेलते हैं? न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। और ये भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। बात करते हैं सचिन रविंद्र के बारे में। तो सचिन रविंद्र जो है अभी महज ये 24 वर्ष के हैं। ठीक है, सचिन रविंद्र जो है 24 वर्ष के हैं। और इसके बारे में बात करते हैं तो ये सर रिचर्ड हेटली सम्मान पाने वाले ये सबसे कम उम्र के विजेता हैं। ठीक है, सचिन रविंद्र को 2023 के लिए आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में भी चुने गए थे। ये हाल ही में जो अब आईपीएल स्टार्ट होने वाला है इसमें ये आपको चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग में ये अनुबंध जो खिलाड़ी हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से हैं। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर का क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट, इस बार महिला के बारे में पूछा जा रहा है कि महिला क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। ये कौन सी महिला क्रिकेटर है? ये अमेलिया केड़ है। ठीक है, अमेलिया केड़ है। और अमेलिया केड़ के बारे में बात करते हैं तो ये इनका जो महिला वनडे मैच होता है उनमें सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है इनका। ठीक है, और सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर इसका कितना है? 232 रन ये बनाई है। बात करते हैं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के ये क्रिकेटर, पुरुष या महिला किसी के भी बारे में यदि बात करते हैं तो ये सबसे कम उम्र की महिला बनी है। ठीक है, और इन्होंने किसके खिलाफ ये 232 रन बनाई थी?
ये आयरलैंड के खिलाफ वर्ष 2018 में ही बनाई थी। अभी ये महज वर्तमान में ये कितने वर्ष की है? मात्र अभी 23 वर्ष की है ये। और ये आईपीएल में आप लोगों को मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए नजर आ रही होगी। ठीक है, मुंबई इंडियंस की तरफ से आप देखे होंगे इनको खेलते हुए। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही महतारी वंदन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। बात करते हैं महतारी वंदन योजना के बारे में, ये क्या है और इसमें किनको लाभ मिलता है। तो महतारी वंदन योजना जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसे आम बोलचाल में महतारी स्कीम कह दिया जाता है। ठीक है, विवाह इसमें जो है विवाहित महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, विवाहित महिलाओं में आपको दिखाई पड़ेंगे, तलाकशुदा को भी इसमें शामिल किया गया है, विधवाओं को भी शामिल किया गया है। ठीक है, लेकिन यदि बता दें आपको कि इस योजना का जो लाभ है अविवाहित महिलाओं को नहीं मिलता है। ठीक है, केवल इसमें विवाहित महिलाओं को मिलता है, अविवाहितों को नहीं मिलता है। चाहे वे किसी भी उम्र या आयु के क्यों न हो, उनको वो ये लाभ नहीं दिया जाता है। इसमें केवल जो है केवल किसको मिलता है? विवाहित महिलाओं के लिए मिलता है। ये लाइन आप लोगों को ध्यान रखना है कि केवल विवाहित महिलाओं को ये दिया जाता है और अविवाहित महिलाओं को नहीं दिया जाता है, वो चाहे किसी भी उम्र की क्यों ना हो। बात करते हैं राज्य में ये जो है बेहद ही चर्चित लोकप्रिय स्कीम है। इसके बारे में बात करते हैं कि ये लगभग 70 लाख से अधिक महिलाओं महिला जो है इनका लाभ ले चुकी है। और इसके तहत ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके तहत कितने रुपये महिलाओं को दिया जाता है। तो इसके तहत जो है 1000 रुपये महिलाओं को दिया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये जो महतारी वंदन योजना है किस राज्य की है? छत्तीसगढ़ राज्य में ये योजना चलाई जा रही है। और किस वर्ग के लिए चलाई जा रही है? तो ये विवाहित महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, और इसमें कितना जो रुपया मिलता है? तो 1000 रुपया मिलता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हम लोगों के सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने कार्यबल कौशल बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? ये आईटीआई मिस्र के साथ समझौता किया है। ठीक है, वन लाइनियर क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, डायरेक्ट रहते हैं इसमें। ठीक है, तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने कार्यबल कौशल बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये आईटीआई मिस्र के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। पीएम सूरज, ठीक है, और पीएम सूरज का यदि पूरा का पूरा फुल फॉर्म नाम देखते हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है? प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण होता है, पीएम सूरज का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि पीएम सूरज क्या है। तो पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया गया हाल ही में। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलते हैं आगे। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 23 के बारे में बात किया जा रहा है। 2019 और 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो ये कौन बना है? हम लोगों का अपना देश भारत बना है। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? गुजरात में किया गया है। ठीक है, इस तरह आज का जो करंट अफेयर्स है हम लोगों ने तैयार किया। ठीक है, और उस पर सभी पे बातचीत किया, जिस पे बातचीत करने के लिए था उस पर बातचीत किया और आप लोगों को समझाने की कोशिश की अच्छी तरह से। ठीक है, और आप पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप जुड़े और यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार का यदि आप लोगों को जीएस संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह सकते हैं तो आप लोग इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस पे आप व्हाट्सअप करके क्वेश्चन भेजें, आप लोगों को जवाब लगभग दे दिया जाएगा। जब समय मिलेगा तो उस वक्त आप लोगों को जवाब देने की कोशिश किया जाएगा। और इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आप इससे लाभ होता है आपको तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। ठीक है, मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।